दादी ने जहाज में बिठाऊंगा। दुर्भाग्यवश वो तो नहीं रहे, लेकिन जो गोहाना हल्के में जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनमें अपने दादा दादी देखता हूँ और एक बार तो सारा ना जहाज में ज़रूर बिठा दूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। अनंत अंबानी जी, जब मैं उनसे जुड़ा, उनसे पहले मैं कुछ और सोचता था, लेकिन जब मैंने उनके साथ जुड़ करके काम किया तो समझ में आया कि वो दिमाग से अपने दादा की तरह इंटेलिजेंट हैं और दिल से एकदम संत हैं। अब बॉम्बे में अमिताभ बच्चन जी के घर के सामने अपना घर भी हो गया, आपका घर भी हो गया, और उस पर भी गर्व इस बात का है कि हरियाणा का कोई देहात का लड़का आकर के यहाँ पर रहता है, इस बात की चर्चा चलती है। आपको बीजेपी ने उस कमेटी का मेंबर बना रखा है जिसमें करीब 6 लोग ही हो, पूरे हिंदुस्तान से 150 करोड़ आबादी है और उसमें आप 6 लोग हो, और उस कमेटी के नीचे जो कई स्टेटा के मंत्री हैं और बड़े बड़े पदा में लोग बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो फिर इतना बड़ा सिस्टम आपके पास, बीजेपी ने इतनी अहम जिम्मेवारी दे रखी है, तो फिर ये यहाँ की विधायक वाली राजनीति आप देख रहे हैं। हरियाणा स्पेस में आपके साथ रोड इस वक्त हम गोहाना हल्के में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गांव के सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करी और अमेरिका में जाकर जहाज उड़ाने सीखे और उसके बाद बम्बई में आ गए, धड़ाधड़ जहाज उड़ा रहे हैं। थोड़ा सा परिचय और भी दे दूँगा इनके बारे में। इनके जो बड़े भाई हैं वीरेंद्र सिंह, वो जिला परिषद के 2000 में इनके बड़े भाई जो वीरेंद्र सिंह हैं वो जिला परिषद सोनीपत के पार्षद रहे हैं, और जो इनके ससुर हैं जो रोहतक की जानी मानी संस्था है जाट शिक्षण संस्था, लंबे समय तक प्रधान रहे राज सिंह नांदड़ हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं नीरज पायलट साहब। अंबानी परिवार के आप सबसे खास हो और अनंत अंबानी आपका दोस्त है, तो क्योंकि हम अनंत अंबानी की अभी शादी हुई है, कई हज़ार करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करे, एक जनता यह भी जानना चाहोगा अनंत अंबानी किस प्रकार का भी है, किस तरह के वो इंसान है, क्योंकि आप उनके सबसे नज़दीकी हो। जी नमस्कार सर, मैं डायरेक्ट इस सवाल के जवाब पे ही पहुंचता हूं। अनंत अंबानी जी, जब मैं उनसे जुड़ा, उनसे पहले मैं कुछ और सोचता था, लेकिन जब मैंने उनके साथ जुड़ करके काम किया तो समझ में आया कि वो दिमाग से अपने दादा की तरह इंटेलिजेंट हैं और दिल से एकदम संत हैं। उन्होंने मुझे एज ए पायलट जब ज्वाइन कराया तो उसके बाद में मेल जोल बढ़ने के बाद में उन्होंने मुझे और भी दायित्व दिए। उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था एनिमल किंगडम। उस एनिमल किंगडम में उन्होंने रिसर्च रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया। पशुओं के लिए जो सुविधाएं हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वेटनरी डॉक्टर्स और ये सब लगाते हैं, उस तरह का जो एक रिसर्च रिहैबिलिटेशन उन्होंने अपने वहाँ पे सेटअप किया। जो पशुओं की देख रेख वर्ल्ड क्लास हम अब्रॉड में या कहीं देखते हैं, वो सारी सुविधाएं उन्होंने यहाँ भारत में ला करके रख दी। अनंत अंबानी जी, जैसा मैंने कहा, दिल से बड़े संत आदमी हैं। एक बार का वाक़या, मैं उनके साथ जा रहा था जामनगर, जो हमारी टाउनशिप है, वहाँ से हम द्वारकाधीश की तरफ जा रहे थे। तो 1-1.25 घंटे का वो बाय रोड की ड्राइव है। वहाँ रास्ते में देखा उन्होंने एक बकरियों की टोली थी, गाड़ी रुकवाई और उसको बुलवाया। तो बकरी वाला जो था उस भाग के जब वो आया, उससे पूछा कि भाई कितने की है तेरी बकरी? कहता जी उसने भी खींचतान के बताया मैं 20,000 की एक बकरी दूंगा। तो आनंद जी कहते हैं मेरे को, नीरज इसको लाख रुपए के हिसाब से 10 बकरी के पैसे दे आओ। अच्छा। उनका बकरी वाले ने भी सोचा हुआ कि भाई पैसे वाला है, बेवकूफ़ मैंने बना दिया, बट नहीं, वो उनका मकसद ये होता था कि यार इस गरीब आदमी का सहारा लग जाएगा तो इसको दे देते हैं। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व है। बहुत वो इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ा एम्पायर वो संभाल रहे हैं। उनके हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो रिफाइनरी है वो आई और न्यू एनर्जी बिजनेस उनके हिस्से में आया। तो पायलट साहब, हर इंसान की एक इच्छा हो, क्योंकि आप पायलट हो, हमेशा जहाज़ में रहो, हर इंसान की एक इच्छा हो भाई जहाज़ में बैठे, पर उसकी वह इच्छा समय बीत जाए, ज़िंदगी बीत जाए, पूरी नहीं होती। गुवाहाने की जनता मौका दे दे तो गुवाहाने की जनता ने भी कि वो जहाज जुजा में बिठा दोगे कि नहीं, जहाज उड़ा दोगे गुवाहाने में? बहुत मेरे दिल की बात आपने कह ली। मेरा एक सपना था कि मैं जब पायलट बनूं, कदे अपने दादा दादी ने जहाज में बिठाऊंगा। दुर्भाग्यवश वो तो नहीं रहे, लेकिन जो गोहाना हल्के में जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनमें अपने दादा दादी देखता हूँ और एक बार तो सारा ना जहाज में ज़रूर बिठा दूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। अच्छा पायलट साहब, इसलिए वो जो बॉम्बे देखो, कोई आदमी इंसान के स्कूल की पढ़ाई करे है, गांव में पढ़ लिख कर नौकरी तो कहीं ना कहीं करनी पड़े। बॉम्बे में आप रहो, हमने तो यह भी सुनी है कि जो आपका जो फ्लैट्स है
और अमिताभ बच्चन है, उनके सामने आपका फ्लैट आमने सामने आप रहते हो, तो क्योंकि युवा जो है उनकी भी एक इच्छा रहा है फिल्मी सितारे हैं, उनसे मिले, मुलाकात हो है, मेल जोड़ हो है, तो यूँ मौका भी फिर युवा साथी हो उन क्यों किस तरह अपराध करवाओगे? देखो जी, ये भी परमात्मा की कृपा रही, मेरा नहीं, वो आपका है। मैं जब मुंबई गया, खाली हाथ गया था, नौकरी करने के लिए गया, तो मात्र 2-3 वर्षों में ही परमात्मा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि बॉम्बे में अमिताभ बच्चन जी के घर के सामने अपना घर भी हो गया, आपका घर भी हो गया, और उस पे भी गर्व इस बात का है कि हरियाणा का कोई देहात का लड़का आकर के यहाँ पर रहता है, इस बात की चर्चा चलती है। हमारे वहाँ जब हम वहाँ पर रहने लगे तो मेरे को शौक था शुरू से, आरे की जो धुम्मे की खुशबू वो बहुत अच्छी लगे आ करती। मैं आड़े ले जाएगा, मैंने आर्या भी धरा, आरे की दाल भी बनवाई, मेरी माँ ने बनानी आया करती, आरे की दाल भी बनवाई। और इस बात का जब पता लगा, एक बार रणदीप हुड्डा और उनके पेरेंट्स दोनों घर पे भी आए, अब भाई मैंने आरे की दाल खानी है। चैलेंजेस ही आते थे, गोशे कितने ले आवे, अब देखो बड़े शहर हो गए, चैलेंजेस कैसे हैं, गोशे कितने ले आवे। तो समाओ इस्कॉन मंदिर है वहाँ पर, उनकी गौशाला है, वहाँ से गोशे का भी प्रबंध हो गया था। परमात्मा की ऐसी कृपा रही और खूब ठाट तो रही। अच्छा, टिकट मिल जावा तो फिर तो चाहिए एक बॉम्बे भी जाने की जरूरत ना, ये फिल्मी सितारे तो आपके मित्र है, यार इलेक्शन में आ जाएंगे, चुनाव प्रचार करनी थी, यार भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ देखो, पहला तो ये कि बॉम्बे जो ना कंक्रीट जंगल है, बॉम्बे के लोग भी हमारे यहाँ की जो दिलदारी है, जो हमारे यहाँ का जो आव भगत है, उसको देखना चाहते हैं। मैं भी ज़्यादा समय बॉम्बे नहीं रह पाया, बॉम्बे में गए नौकरी और वो सब व्यवसाय करने का एक उद्देश्य था, वो उसमें जब सफल हुए तो हम वापस यहीं आना पड़ा। पिछले 4 सालों से, कोविड से जस्ट पहले मैं यहाँ आ गया था, और उस दौरान मेरे गांव में, मेरे ससुराल में भी कुछ फिल्म स्टार्स आए भी हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई हमारे हरियाणा का कल्चर कैसा है। मैं कुछ ज़्यादा नाम ना लूँ तो पद्मश्री कैलाश खेर जी कई बार आए हैं, प्रवीण डबास जी और उनकी धर्मपत्नी है प्रीति झांगियानी जी, वो कई बार आई हैं, रणदीप हुड्डा जी तो हमारे यहाँ से बिलोंग करते ही हैं, वो भी अपने हमारे देहात का अच्छा प्रचार करते हैं। तो डेफिनेटली ये लोग तो ज़रूर आना चाहेंगे, और हम भी दिल खोल के उन्हें बुलाओगे अपने लोगों के बीच में। अच्छा पायलट साहब, परमात्मा ने मौज कर रखी है हर तरीके की आपकी। गुड़गांव में आपका फ्लैट है उधर, तो आप गाय भी रखते हो, वो जो आपके बच्चे हैं उनसे आप खेती बाड़ी भी करवाओ, गेहूँ भी कटवाओ हो, और दूसरी जो फसल है उनमें भी कटवाओ हो, तो यूँ कैसे दिमाग में आएगा बच्चों को जो अपनी परंपरा रही है खेती बाड़ी उससे जोड़ के रखे? देखो जी, बॉम्बे में हमने देखा सुना भी, बच्चे नहीं पूछा करते। मैं एक दिन हैरान हुआ, स्कूल में गए हुए थे हम, तो स्कूल में कोई बच्चे ने कहा कि गाजर के ऊपर बात थी कि पापा, एक वो वहाँ के बॉम्बे की फैमिली थी, उसको वो बच्चा कह रहा था, अपने पिताजी से पूछा था, पापा ये फैक्ट्री से आती है क्या? तो मैं उस दिन मैं अचंभित रहा, मैं कहा हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम किसान हैं, हम उगाना हमें ज़रूर आना चाहिए। किसान अन्नदाता होता है, किसान अगर अपना फसल नहीं उगाएगा तो देश खाएगा कैसे? तो उसके तहत बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हॉबीज़ में ये सब चीज़ें भी आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने अपने बच्चों को वहाँ पर जैसे गेहूँ तो नहीं काटे, खैर आलू पाड़ना उनने सीखा। छोटा है मेरा बेटा, वो ट्रैक्टर भी चला लेता है। बच्चों को भिंडी पसंद है या जो सब्जियां पसंद है, तो मैं उनको कहता हूँ कि बेटा तुम अपने आप इसमें पहले बो के देखो। तो वो एक उनकी जागरूकता, उनकी इच्छा इसमें जो है ना बढ़ती भी गई, जो कि एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। बच्चे फ़ोन में घने ना लागें और अपनी मिट्टी से जुड़ करके अच्छे नेक काम करें, वो बहुत ज़रूरी है। पहले जब थोड़ी राजनीतिक चर्चा करें, आपको बीजेपी ने उस कमेटी का मेंबर बना रखा है जिसमें करीब 6 लोग ही हो, पूरे हिंदुस्तान से 150 करोड़ आबादी है, और उसमें आप 6 लोग हो, और उस कमेटी के नीचे जो कई स्टेटा के मंत्री हैं और बड़े बड़े पदा में लोग बैठे हैं, वो काम करें। तो फिर इतना बड़ा सिस्टम आपके पास, बीजेपी ने इतनी अहम जिम्मेवारी दे रखी है, तो फिर ये यहाँ की विधायक वाली राजनीति। बहुत अच्छा आपने बात कही। और ये रिसर्च पॉलिसी विंग का जो मुझे राष्ट्रीय प्रभारी बनाया, तो उसके दायित्व में हम रिसर्च पॉलिसी का काम करते रहे। डिफरेंट स्टेट्स में भी हम जाते रहे। धोले कुर्ते पजामे वाली राजनीति करने की कभी सोची नहीं थी। हम इसको, जो बुद्धिजीवी लोग वहाँ के कहते थे कि नीरज तुम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में हो, जिसमें सिर्फ हम रिसर्च पॉलिसी के दायित्व के हिसाब से अपने कुछ इनपुट्स दे दें जिससे कि पॉलिसी मेकिंग में लाभ मिल सके। लेकिन
मैं जब अपने आप के बारे में देखता हूँ कि मैं कहाँ से उठ करके आया था, जब मैं विदेशों में रह करके पढ़ाई करने के बाद मैं बॉम्बे में नौकरी करी, उसके बाद जब मैं गांव में आया तो सोचता ये था कि हमारे गांव में भी, हमारे देहात में भी बहुत बदलाव होगा। गोहाना में आने के बाद देखा, कुछ साल पहले की बात है, जब मैं आया तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला था, लोगों के हाथ में बस फ़ोन आ गए, बदलाव इतना ही था। तो हमारे युवा, हमारी जो ये कमिंग जनरेशन है, ये जो प्रौढ़ है, ये अगर फ़ोन में ही घुस गई तो ग्रोथ कहाँ से होगी सर? टैलेंट हमारे यहाँ भरपूर है, बहुत टैलेंट है, लेकिन हमारे यहाँ पर वो बात मिसिंग थी जो हमने विदेशों में सीखी। एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का ऐसा है कि इसकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव अगर हम लेकर के आएंगे तो हमारी युवा पीढ़ी और बड़े बदलाव का कारण बनेगी। ये सोचते हुए मैं यहाँ पर गोहाना में अपने लोगों के बीच में उनके साथ रहना चाहता हूँ, सो दैट ये सार्थक और ये पॉजिटिव बदलाव कर सकूँ। पहले सब बड़े बड़े पद्दा पर हो, जहाज उड़ाए हो, पर ग्राउंड की जो राजनीति है वो बड़ी मुश्किल होती है। देखो जी, आसान कुछ नहीं होता। अगर कुछ बड़े काम करने हैं, कुछ बदलाव करना है, तो पहले खुद को बदलना पड़ता है। चैलेंजेस को हम पार करेंगे तो ही कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये बदलाव अगर जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसका हम सोच रखते हैं, वो अगर करने तो डेफिनेटली ग्राउंड पे आकर के मेहनत करनी पड़ेगी। खेती में नहीं मेहनत करनी पड़ती जी, करनी पड़ेगी बस। खेती में तो सबसे ज़्यादा मेहनत, जो हमने खेती नहीं छोड़ी। मैं आपको कुछ एक अभी दिखाऊंगा वीडियोस जो हमने गाएं। आज भी मेरी माँ ने यूँ कहा था, बेटा बेशक अमेरिका चलेगा, गाँव की धार काटनी आनी चाहिए, और दूध जब पीना है तो गाँव की धार भी काटनी पड़ेगी। अच्छा अगर खाना है तो सब्जी बोनी भी पड़ेगी, उगानी भी पड़ेंगी, फसल भी बोनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से मैं इस बात से, गोविंदा मेरे को वहाँ पर कई बार वॉक करते हुए पूछा करता है, नीरज आप इतने फिट कैसे हो, जिम जाते हो, ये करते हो? मैं जी कितनी जिम नहीं जाते हम, जो मन में आता है वो खाते हैं, खूब मीठा खाते हैं। और एक ही उसका कारण है, वो ये कि हम खेत में काम करते हैं, आज भी काम करते हैं। और उड़े जो बॉम्बे में हमने देखा, मीठा नहीं खाओ, चाय में चीनी नहीं होती, दूध फीके हुए हैं, तो ये कोई जीवन नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। पलेट साहब एक बात और भी है, जो जिस क्षेत्र की आप राजनीति कर रहे हो, गोहाना हल्के की, यहाँ पर देखो आप टिकट लिया हो, आपका मुकाबला कैंडिडेट से तो बाद में होगा, पहले मुकाबला होगा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से। तो बड़े नेताओं के साथ सीधा आपका मुकाबला बनेगा। देखो जी, हमारा ये मानना है कि हमारी इस गोहाना क्षेत्र में जो बदलाव होने चाहिए थे वो आज तक हुए ही नहीं। कितने मुख्यमंत्री जो ये पीछे जिनका आपने नाम लिया, ये यहाँ पर आए, ये वोट तो ले गए इमोशनल करके हमने, हमारे बड़े बुढ़िया ने भी, और हमारे बड़े बुढ़िया का इतना बड़ा दिल इनको बार बार बना दिया, पर हमारे गोहाने में काम क्यों है? कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने एरिया में तो काम कर दिए होंगे, लेकिन हमारे गोहाना में तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। पर हमारे बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का कितना बड़ा दिल है, उनको बार बार बनाया। लेकिन हम भी कुछ डिज़र्व करते हैं, हमारी जनता, हमारा हल्का, हमारा ये एरिया डिज़र्व करता है कि हमारे यहाँ भी तो कुछ काम होने चाहिए सार्थक सोच के साथ में। अगर कोई भी यहाँ का लीडर, यहाँ का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्टिव हो जा तो काया पलट हो जाएगी। तो उनसे तो फिर मुकाबले के बाद आपका मुकाबला शुरू होगा, जो गोहाने से 5 बार का विधायक बैठा कांग्रेस का, फिर तीसरा नंबर उसका गया भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उसके बाद जो कांग्रेस का कैंडिडेट। देखो जी, मुकाबला तो जहाँ जो लोग यहाँ के ठान लेते हैं ना, वो करके छोड़ते हैं। जिनका आपने नाम लिया, वो मैं बार बार कहूँगा, वो कहीं नहीं है पिक्चर में। हमारे यहाँ के लोगों ने मन बना लिया कि अब हमें बदलाव चाहिए। हम इमोशनली कोई फूल बनेंगे नहीं, बहकावे में आएंगे नहीं किसी के भी। हम ये जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान और महिलाएं, उनको बदलाव चाहिए, पॉजिटिव बदलाव चाहिए। हमारा अपना जो हल्के का एमएलए है वो एक्टिव चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी ही इज़ फ्रॉम, विच पार्टी कम्स इनटू द रूल। हमारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मजबूत होना चाहिए, तो जा कर के हम यहाँ पर कुछ अच्छा समय देख पाएंगे। जो कल्पना हम करते थे गाँवों की, जो विदेशों में गाँव हमने देखे, वो गाँव यहाँ हो सकते हैं, ये संभव है। ये हमारा तो जो 16 साल से यहाँ विधायक बने बैठे हैं कांग्रेस के, वो फिर एक्टिव नहीं है? एक्टिव होते तो जी हमारे यहाँ कब से बदलाव आगे होते। बहुत बदलावों की हमारे को ज़रूरत है, बहुत बदलाव हम चाहते हैं, हमारी जनता, हमारे लोग चाहते हैं, और वो होने चाहिए। स्कूलों में आप देखो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं उनके सामने जा कर के,
उनको सब ना अभाव के कारण मानसिकता दबी हुई होती है कि किसी के पैर में जूते नहीं है, लेकिन ये अभाव से ना स्वभाव बनता है। हमारे बच्चों को चाहिए कॉन्फिडेंस, हमारे बच्चों को चाहिए कि कोई एक इंस्पिरेशन उनके बीच में हो। वो इंस्पिरेशन जब होगी तो वो बच्चे पता नहीं यहाँ से कितने एंटरप्रेन्योर बन के निकलेंगे, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बन के निकलेंगी। स्पोर्ट्स में हम कितना हमारे बच्चे एक्टिव हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ओलंपिक लेवल की वो सुविधाएं नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक एक्टिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, नौजवान चाहिए। वो जनता अपने आप ढूंढ लेगी और बनाई